वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो हैकर्स। हमारी आज की वीडियो थर्ड लेसन है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चैप्टर की, जो कि 8th क्लास के बायोलॉजी का लेसन है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी को इजी बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स है। दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है वाटर के लॉस का फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसको ही हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो ट्रांसपिरेशन और अब्जॉर्प्शन होता है, ये दोनों जो प्रोसेस हैं आपस में कनेक्टेड प्रोसेस हैं, एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। क्यों ये कनेक्शन बिल्ड करते हैं? क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन होती है तो वाटर का जो कंटेंट होता है वो प्लांट में कम हो जाता है, इसलिए उसके अगेंस्ट अब्जॉर्प्शन होता है कंटेंट को बढ़ाने के लिए, और अब्जॉर्प्शन का रेट हाई हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन अब्जॉर्प्शन एक दूसरे रिलेटेड है। इस रिलेशन की वजह से पुल डेवलप होता है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। क्या होता है, जब जाइलम जो होता है, रूट्स का जो जाइलम होता है, उसमें से वाटर स्टेम में चले जाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, वहाँ से लीव में चले जाता है, तो रूट्स में वाटर की कमी हो जाती है, वाटर का लेवल गिर जाता है। तब सराउंडिंग सॉइल में से जो हमारे रूट हेयर्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जो हमने पहले पढ़ा था। तो ये साइकिल चलती रहती है और ट्रांसपिरेशन होता रहता है। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम या ज़्यादा करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जब कोल्ड या फिर हॉट डेज़ में, जब हॉट डेज़ में सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन प्लांट में ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। और उसका उल्टा कोल्ड डेज़ में होता है, जब ठंड होती है तो ट्रांसपिरेशन कम होती है। और जो अगला फैक्टर है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब प्लांट्स के आसपास ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो ड्राई एयर है वो वेपर्स को ज़्यादा कैरी कर सकती है और ज़्यादा वेपर्स को एक साथ लेके जा सकती है। लेकिन जो ह्यूमिड एयर होती है वो वाटर को नहीं लेती, वेपर्स को नहीं लेती, और ट्रांसपिरेशन का लेवल कम होता रहता है प्लांट में। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। अगला फैक्टर है विंड। अगर प्लांट के आसपास विंड नहीं होगी तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनती जाएगी और वेपर्स प्लांट के आसपास ही रहेंगे और ट्रांसपिरेशन का लेवल कम होता जाएगा। लेकिन अगर एयर आएगी तो वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी और प्लांट्स की सराउंडिंग्स में जगह बन जाएगी और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो पाएगा, वेपर्स ज़्यादा बन पाएंगे। अब देखते हैं अगले फैक्टर लाइट को। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। डे टाइम में स्टोमेटा खुला रहता है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, और रात में ट्रांसपिरेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, होता ही नहीं, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट जो फैक्टर है वो है अवेलेबल सॉइल वाटर, कि हमारे सॉइल में कितना वाटर कंटेंट है। ये जो फैक्टर है इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को। अगर हमारी सॉइल में वाटर कंटेंट कम होगा तो सॉइल का जो सॉल्यूशन है वो एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा और ऑस्मोसिस कम होगा, और हमारी रूट्स में वाटर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से गार्ड सेल जो है फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा जो हमारा क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट गिर जाएगा और हमारा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स की। ट्रांसपिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के अंदर? तो 3 पॉइंट्स हैं, उसमें से पहला पॉइंट है कूलिंग इफेक्ट। जो प्लांट है वो अपने अंदर कूलिंग इफेक्ट डेवलप कर लेता है, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन होती है उसमें एक हीट लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है तो हीट का लॉस होता है, लेटेंट हीट का लॉस होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट डेवलप होता है प्लांट के अंदर। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि जो इनटेक होता है मिनरल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन होता है तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन भी होता है। ग्रेटर द ट्रांसपिरेशन ग्रेटर द अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन होने के वजह से वाटर के साथ साथ मिनरल भी प्लांट में बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होने लगता है और इनटेक ऑफ मिनरल्स बढ़ जाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें क्या है? एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, कि जो प्लांट है उसका जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो एलिमिनेट हो जाएगा ट्रांसपिरेशन की वजह से। जो प्लांट जो पूरा अगर 100% वाटर को अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें से 1% सिर्फ वो यूज़ करता है, और 99% वाटर वो ट्रांसपिरेशन की वजह से लॉस कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स। तो प्लांट में मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट्स में, और इन मिनरल्स को हम बोलते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट के अंदर 2 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं क्वांटिटी के बेसिस पे, जिसमें से कि पहली कैटेगरी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो दूसरी कैटेगरी है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है और पोटेशियम आता है।
और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आयरन आता है, मैग्नीशियम आता है और जिंक आता है। इन न्यूट्रिएंट्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे हमें प्लांट के जो आगे चैप्टर्स हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बहुत काम आते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होते हैं। ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से आते हैं। तो पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है प्लांट में, वो देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट का नाम, फंक्शन और डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है ये हम जानेंगे। एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिससे समझना आसान होगा। तो पहला जो हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है नाइट्रोजन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन और क्लोरोफिल और प्रोटोप्लाज्म का कॉन्स्टिट्यूशन करने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर, और इसकी वजह से येलो लीव्स हो जाती हैं। जो प्लांट की लीव्स हैं वो येलो हो जाती हैं। अब अगला जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है फॉस्फोरस। इसका फंक्शन है कि ये हेल्प कराता है रूट की ग्रोथ में और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है कि जो फ्लावर्स हैं प्लांट पे बहुत लेट आते हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। और अगला जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम की वजह से फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है और क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प मिलती है। और जो इसकी डेफिशिएंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वो है स्टार्च की जो फॉर्मेशन है उसको स्टॉप करवा देती है। उसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्टार्च की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। और अगला जो हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम। ये रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और जो न्यूट्रिएंट इनटेक होता है उसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये कर्लिंग ऑफ यंग लीव्स करा देता है और ग्रोथ को रोक देता है डैमेज कर देता है फ्रूट्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं प्लांट के अंदर। अब हम समझ लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो फंक्शन और डेफिशिएंसी होती हैं वो क्या हैं। ये सारी चीज़ें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो है ये जो टेबल हम बना रहे हैं याद करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आयरन का देख लेते हैं। आयरन जो है ये क्लोरोफिल बनाने में और रेस्पिरेशन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से येलो और पेल ग्रीन लीव्स हो जाती हैं प्लांट की। और जो हमारा अगला है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कराता है और रेस्पिरेशन कराता है प्लांट में। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। और डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, येलो हो जाती हैं इसमें भी लीव्स, और जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है एक जगह पे। अगला माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है हमारा वो है जिंक। जिंक में क्या होता है, जिंक का जो फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है प्लांट की बॉडी में, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी येलो लीव्स हो जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ये इंपॉर्टेंट था सारा जो हमने पढ़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लेसन हमारा अगली वीडियो में कंटिन्यू होगा। जो अगला लेसन है वो एक नया चैप्टर की स्टार्टिंग है और उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये 8th क्लास की आईसीएसई बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, तो हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सब चीज़ें याद करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।